कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आजकल सुर्खियों में है। क्या ये फिल्म सच्चाई बेस्ट है या फिर फुल प्रोपेगेंडा है? कहीं ये मूवी भारतीय जनता पार्टी का टूल किट तो नहीं? अक्षय कुमार की तरह कहीं अपने डूबते कैरियर को बचाने के लिए राजनीतिक हेल्प तो नहीं ली जा रही? इस मूवी में जर्नैल सिंह भिंडरावाला को भी दिखाकर सिखों को टारगेट किया गया है और यहीं से जानिए कैसे कंगना को सिखों का विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस इस मूवी पर अपना पक्ष रखे या न, पर सिख समुदाय इस पर क्या करने वाला है ये भी बताएंगे। और कैसे बॉलीवुड ने कब अपना प्रोपेगेंडा यूज करके ढेर सारी फिल्में बनाई हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए बॉलीवुड में राजनीति का खेल बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। दोस्तों, जब राजनीति और सिनेमा टकराते हैं, बॉलीवुड में ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों पर फिल्में बनाना एक साहसी काम माना जाता है। ये फिल्में केवल मनोरंजन का जरिया नहीं होती, बल्कि समाज और राजनीति पर गंभीर सवाल उठाती हैं। हालांकि इन फिल्मों के साथ विवादों का सिलसिला हमेशा से जुड़ा रहा है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यह फिल्म इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के कंट्रोवर्शियल दौर को केंद्र में रखती है। फिल्म का दावा है कि यह इतिहास को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन इसके ट्रेलर और स्टोरी पर उठते सवाल बताते हैं कि यह फिल्म फैक्ट्स से खिलवाड़ कर एक खास दृष्टिकोण को दर्शाने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कंगना रनौत, जो इस फिल्म की निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेत्री हैं, कंगना अपने बेतुके बयानों और राजनीतिक जुड़ाव के लिए जानी जाती है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले का विवाद इस मूवी के ट्रेलर से स्टार्ट होता है। फिल्म में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के किरदार में जिस अभिनेता को जेल से बाहर निकलते और बाद में सिखों की भीड़ को संबोधित करते दिखाया गया है। हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी में वोट चाहिए नहीं, तो सानू चाहिए खालिस्तान। उसे फिल्म में वास्तव में भिंडरावाले ही बताया गया है या नहीं? इमरजेंसी ने उनके व्यक्तित्व और उनके इरादों को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। सम्मानित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) भी विरोध में उतर आई है। उनके भाषणों के रिकॉर्ड और उनके साक्षात्कार इस बात का समर्थन करते हैं। सिख समुदाय का कहना है कि भिंडरावाले ने कभी खुलकर खालिस्तान की मांग नहीं की थी, लेकिन इमरजेंसी में उनके किरदार को जिस तरह पेश किया गया है, उससे यह संकेत मिलता है कि यह फिल्म सिख समुदाय को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश कर रही। दोस्तों, कंगना रनौत ने फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। ट्रेलर में कंगना को यह कहते हुए दिखाया गया है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, एंड इंदिरा इज इंडिया। यह बयान असल में उनका था ही नहीं, ये बयान कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ का था, जिसे इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा। फिल्म में इस तरह के डायलॉग और सीन यह संकेत देते हैं कि फिल्म निर्माता ने फैक्ट्स से छेड़छाड़ की है, जिससे इंदिरा गांधी को एक नेगेटिव और डिक्टेटर नेता के रूप में दिखाया जा सके। क्या कंगना रनौत निडर कलाकार है या फिर अपने खिलाड़ी कुमार की तरह राजनीतिक प्रचारक है? कंगना और कंट्रोवर्सी। कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल हस्तियों में से एक। उनके बयानों और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों ने उन्हें हमेशा चर्चा में रखा है। लेकिन इमरजेंसी के साथ उन्होंने अपने अभिनय के बजाय अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। करे भी क्यों न, आखिर वो एक बीजेपी सांसद जो है। फिल्म के पीछे की मंशा क्या है? लेकिन फिल्म के ट्रेलर और स्टोरी से यह प्रतीत होता है कि यह फिल्म इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को नेगेटिव वे में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है। और दोस्तों, हो सकता है कि इस मूवी में मोदी जी का भी कोई कनेक्शन दिखाकर उनको भी क्रेडिट दिया जाए। तो नेता कंगना रनौत का यह दावा है कि इमरजेंसी एक ऐतिहासिक फिल्म है जो दर्शकों को भारत के इतिहास के सबसे काले अध्याय से परिचित कराएगी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। दोस्तों, कंगना का बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता है। उनके बीजेपी सांसद बन जाने और कांग्रेस के खिलाफ उनकी सोच से यह सवाल उठता है कि क्या यह फिल्म सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है? कंगना का निर्देशन सवालों के घेरे में है। दोस्तों, कंगना ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। हालांकि उनके निर्देशन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अपनी सुविधा के अनुसार पेश किया है।
फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि यह फिल्म इतिहास का सही चित्रण करने के बजाय एक तरफा पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने का प्रयास करती है। बॉलीवुड पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि यह सत्ता और राजनीति के प्रभाव में काम करता है। राजनीतिक प्रचार के लिए फिल्मों का इस्तेमाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई प्रतीत होती हैं। इमरजेंसी भी इसी श्रेणी में आती नजर आ रही है, जहां एक ऐतिहासिक घटना को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रेजेंट किया गया है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या कंगना की इमरजेंसी एक निष्पक्ष ऐतिहासिक फिल्म है या फिर यह राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है। दोस्तों, बॉलीवुड में यह कोई नई बात नहीं है कि फिल्मों में ऐतिहासिक घटनाओं को एंटरटेनिंग बनाने के लिए फैक्ट्स से छेड़छाड़ की जाती है। तान्हाजी मूवी में मराठा इतिहास को नाटकीय रूप से पेश किया गया और पानीपत में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को लेकर विवाद। क्या इमरजेंसी भी इसी श्रेणी में आती है? फिल्म में दिखाए गए कई सीन यह संकेत देते हैं कि इतिहास को मनोरंजन और प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड की जिम्मेदारी और दर्शकों की उनसे उम्मीदें क्या हैं? बॉलीवुड केवल एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, यह समाज को जागरूक करने और इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत करने का एक मजबूत जरिया भी है। लेकिन जब सिनेमा राजनीतिक या खुद के एजेंडे को बढ़ावा देने का साधन बन जाता है, तो यह अपनी इमेज खो देता है। तुमसे ना हो। ऐसी फिल्मों से दर्शकों को गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि वे सच्चाई और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाते। फिल्म निर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे इतिहास और तथ्यों को सही तरीके से पेश करें। दोस्तों, सब जाकर अब आपको क्या लगता है? इमरजेंसी एक सच्ची कहानी है। कंगना की इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है। लेकिन फिल्म के ट्रेलर और विवादों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह फिल्म सच्चाई के आसपास भी होगी। कंगना की इमरजेंसी का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि दर्शक इसे एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में स्वीकार करते हैं या फिर इसे एक राजनीतिक प्रचार का हिस्सा मानते हैं। आपको क्या लगता है? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।